हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देखें कंपैरिजन टीवी। इंडियन शिप के ऊपर अमेरिकन अटैक के अंदर 3 इंडियन सिटीजन्स की डेथ कंफर्म हो चुकी है। पहले कंफ्यूजन के अंदर थे लोग कि 3 इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो गायब हो चुके हैं, या समुंदर के अंदर गायब हो चुके हैं, या कहाँ चले गए, या इंजर्ड हैं। लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है कि 3 इंडियन सिटीजन्स की डेथ हो चुकी है। प्रैक्टिकली 3 इंडियन सिटीजन्स की जान चली गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी कंट्री के सिटीजन्स को मारा जाए। और अमेरिका के डिप्लोमेट को भी नई दिल्ली के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने बुलाकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन भी खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन सिटीजन की डेथ हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन नेवी ने इंडियन सिटीजन्स को मारा है। अब क्या समझते हैं, ईरान अमेरिका जो अभी जंग चल गई है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ा है और ग्लोबल इकोनॉमी हिल कर रह चुकी है। अभी ओमान के पानियों के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर अमेरिका ने इंडियन शिप के ऊपर अटैक किया है, जिसके अंदर 24 इंडियन सिटीजन थे और 3 इंडियन सिटीजन की डेथ हो गई है। इंडिया को भी इस जंग के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के सिटीजन्स के ऊपर अटैक हुआ और वो इंडिया की शिप थी। इंडिया की शिप थी और इसके अंदर इंडियन सिटीजन थे। अमेरिका ने 3 इंडियन सिटीजन को मार दिया, कई को इंजर कर दिया। आप क्या समझते हैं, इस जंग की वजह से दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और इंडियन जो सिटीजन मारे जा चुके हैं, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा, मैं चाहूँगा वन बाय वन हम एक-एक सवाल लेके चलें। जैसे एक जो इंडियन शिप के हवाले से बात करते हैं। पहले इंडियन शिप के ऊपर जो अटैक हुआ। अच्छा देखिए, इंडियन शिप के ऊपर जो अटैक हुआ, तो मैं आपको बताऊँ वो पाकिस्तान नहीं, आई एम सॉरी टू से डैट, वो इंडिया है। वो अगर अमेरिका ने इंडिया शिप को मुतासिर किया है, बंदे मारे, तो इंडिया उनसे हिसाब लेगा और उनके साथ टेबल सेटिंग भी करेगा, या बैक यानी टेबल सेटिंग नहीं हो सकी तो बैक ऑफ द माइंड जाके मिलेगा, पीछे मिलेगा, उनसे उसका हिसाब लेगा। अगर ये चीज़ पाकिस्तान होती तो उसको रिफ्यूज़ कर देती, यानी नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि सामने अमेरिका है। क्योंकि सामने अमेरिका। आई एम सॉरी टू। पॉइंट दूसरा ये है कि आपने अब तक, जब से पाकिस्तान बने और अब तक आपने देखे कितने रेमन डेविस पकड़े और कितने रेमन डेविस चले गए। ड्रोन अटैक कितने अमेरिका ने किए हैं? ड्रोन अटैक हजारों में। तो ये तो ड्रोन अटैक तो छोटी सी बात है। एक रेमन डेविस जैसा बंदा, छोटी बात नहीं है। नहीं, एक छोटी बात से मेरा मुराद एक बड़ी बात तो बड़ी है, लेकिन पॉइंट ये आप देखें, वो अमेरिका सुपर पावर है, तो उसका बेनिफिट तो अमेरिका पूरा पूरा उठाता है। वो तो फिर अपना बेनिफिट तो उठाएगा वो, क्योंकि वो दुनिया का सुपर पावर बन चुका है। तो अगर सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपने सिटीजन को नहीं बचाए, तो उसकी सुपर पावर कौन मानेगा? अच्छा सिर्फ छोटा सा सवाल यस और नो में जवाब दिएगा। पाकिस्तान और ईरान सबसे स्टेबल अभी कौन है? पाकिस्तान। जवाबी हमला किसने आंखों में आंखें डाल के दिया? ईरान। बस आपने खुद ही मेरा आंसर दे दिया। असल में जवाब देने के लिए आपको पावरफुल नहीं होना चाहिए, उतना आपके पास स्टेबल होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के अंदर फ़र्क भी है ना। आप देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी अगर अमेरिका के साथ इस तरह के रिलेशन हुए जिस तरह ईरान के पास तो ऑयल है, गैस है, एनर्जी सारी ईरान की अपनी है। तो ईरान तो स्टेबल है। ईरान की इकोनॉमी तो बिल्कुल नो डाउट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत वीक इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर लेगा। पाकिस्तान का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमी क्लिप्स कर जाएगी। पाकिस्तान के पास और भी मादियानियात हैं, माइंस हैं। अगर हम उस तरफ चले हैं तो हम इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे चीज़ें और भी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स के बंदे वो चीज़ दिखाते हैं, कुछ चीज़ सिक्योर एंड सेफ रखते हैं। बहुत हम कोलैप्स नहीं हो सकते, हमारे अंदर सिर्फ जिगरा होना चाहिए। अगर हम आंखों में आंखें डाल के देखें, हम कोलैप्स नहीं होंगे। तो अभी इंडियन शिप के ऊपर जो अटैक किया, आपको क्या लगता है इंडिया अटैक करेगा अमेरिका पे? नहीं, इंडिया अटैक तो ऐसे नहीं करेगा। अगर हम बात करेंगे बिल्कुल मतलब वहाँ पर ड्रोन्स फेंक देगा, बट वो उसकी सेटिंग करेगा, सेटिंग करके इस पे वो अपना मसला हल करेगा, और मसला हल नहीं होगा तो आप देखिएगा फिर वो अटैक करेगा। ऐसे अटैक नहीं करेगा, वो सेटिंग करेगा। एक पॉलिसीज होती हैं। सेटिंग कैसे करेगा? मतलब वो अपने वुज़रा को भेजेगा, मामलात करेगा, डिप्लोमेटिक। एग्जैक्टली। इंडिया की शिप के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, 3 सिटीजन इंडिया के उसके अंदर मारे जा चुके हैं। आप क्या समझते हैं इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है ये अभी किस तरफ जाएंगे? क्योंकि इंडिया की शिप के ऊपर अटैक की वजह से 3 इंडियन सिटीजन मारे जा चुके हैं और कई इंजर्ड हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली जो है ना वो इनिशियली कोई छोटे मोटे मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका मुझे नहीं नज़र आता कि रिलेशन ख़राब होगा। उल्टा मुझे तो यही लगता है कि इनके रिलेशन मतलब स्ट्रॉन्ग ही होते रहेंगे, और ये इन दी एंड अल्टीमेट गोल तो इनका मुझे यही लगता है कि
मुसलमानों को और जो हमारे जो ईरान और जो इकोनॉमिकली जो डाउन मतलब जो कंट्रीज है उनको किसी तरीके से मतलब बर्बादी की तरफ लेके जाना। मुझे इनके रिलेशनशिप में मतलब कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है सबसे होती हुई। क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, जिसे नाजिम उल उमूर कहा जाता है, जो एम्बेसडर तो नहीं होते लेकिन डिप्लोमेट होते हैं, उन्हें बुलाकर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया नई दिल्ली के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब हो रहे हैं अटैक की वजह से, क्योंकि इंडिया के सिटीजन मारे जा चुके हैं? वैसे तो मुझे इस हवाले से जो जेन्युइनली है कि इस स्पेसिफिक न्यूज़ का मुझे कोई इतना इल्म नहीं था, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म में मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है इफेक्ट पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई मसला ज़्यादा होगा इनके दरमियान में। आप क्यों नहीं समझते कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन लॉन्ग टर्म में ख़राब होंगे? ऐसी क्या चीज़ उनके अंदर आपको नजर आ रही है? मतलब लॉन्ग टर्म में ख़राब नहीं हो सकते क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कि मोस्टली पास में जो हमने चीज़ें देखी हैं वो यही है कि क्योंकि इनका वैसे भी रिलेशन जो मैंने देखा है जो सुना है वो यही है कि इनका स्ट्रॉन्ग ही रहा है हमेशा से इसराइल का, और जैसे इनका इंडिया और इसराइल का तो मोस्टली स्ट्रॉन्ग ही देखा है। इंडिया इसराइल तो अलग है ना, अमेरिका और इंडिया। अमेरिका और इंडिया का बस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ खास मतलब इनका बुरा मतलब नहीं हो सकता। इंडियन और अमेरिका है ना, कभी एक दूसरे से खराब नहीं करेंगे, ये कमजोरी इनकी। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये जो बलूचिस्तान का एरिया है ना, वो इंडिया ने आधा वो किया हुआ है, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि मैं अमेरिका से बात खराब करूं। लेकिन आपस में इन दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ ऊपर ही ऊपर है ना खराब की हुई है, अंदर एक है। आप इनके देखो ना, अब इनके जो नए वजीर आजम आए उन्होंने क्या कहा था? कौन से नए? अभी जो नया है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, मोदी एक और है ना, और दूसरा क्या नाम है उसका जो अदाकार है, अच्छा, वो जो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु का, उसने क्या कहा? विजय। हाँ, उसने तो कहा ना, उसने कहा कि अमेरिका से हम बात खत्म करना नहीं चाहते क्योंकि अमेरिका हमारा हमेशा साथ देता है, तो और क्या चाहिए? बाकी ईरान जो है ना, लेकिन आपको पता है हिस्टोरिक रिलेशन अगर आप देखें तो इंडिया अमेरिका के बिल्कुल ख़राब हैं, वो ठीक नहीं थे और इस टाइम पे भी ठीक नहीं चल रहे। मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशन है, भाई वो इस तरह का नहीं है। वो तो इंडिया ने खुद खराब किए ना। इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने पहले खराब नहीं किए थे, अमेरिका पे इल्जाम लगा के। क्या इल्ज़ाम लगा? पिछली मरतबा जब पाकिस्तान ने जब यहाँ दावत दी थी, पाकिस्तान ने अमेरिका को दावत दी थी ना, वो ये ईरान मुआहदे के लिए, तो ईरान बीच वो इंडिया बीच में आ गया था। इंडिया ने कितना बदनाम किया था। लेकिन इंडिया अमेरिका के रिलेशन पहले से ख़राब है। चले जो शिप अटैक हुए ना, इस हवाले से बात करते हैं। जो शिप के ऊपर अटैक हुए, 3 इंडियन सिटीजन उसके अंदर मारे जा चुके हैं। आप इस अटैक को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट समझो कि आप इंडिया के ऊपर अटैक है। इंडिया की शिप थी, वो इंडियन सिटीजन वहाँ कहाँ पे पे अटैक हुआ? कौन सी तरफ अटैक हुआ आपको पता थे। है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। हाँ, तो वो तो वहाँ तो एंट्री नहीं थी ना इसकी, ठीक थी। लेकिन आप उन्हें वार्निंग दे सकते थे, अटैक करने का तो जवाब नहीं बनता है ना। आप इनोसेंट सिटीजन को नहीं मार सकते, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन बात यह है कि जहाँ से वो जहाज गुजरते हैं ना, जहाँ पे, वो तो अमेरिका को भी नहीं पता कि ये किसका जहाज है। आपको याद है कि वो पिछली मरतबा जो हमला किया था ईरान ने? ऐसा नहीं होता है, अभी इतनी अंधेर नगरी तो नहीं है। अमेरिका की नेवी सुपर पावर की नेवी है, उसे हर चीज़ का पता होता है। ये कौन सी कंट्री की शिप जा रही है, इसके अंदर कौन से सिटीजन है, हर चीज़ उन्हें पता होती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कौन सा शिप जा रहा है, अटैक कर दो। बिन लादेन को यहाँ मारा था, पकड़ा किसे? था अमेरिका ने, याद है ना? हमला किया था उसामा बिन लादेन को। हाँ, याद है ना? तो क्या अमेरिका को पता था वो यहाँ पे रहता था? कैसे पता चला फिर? पाकिस्तान डॉक्टर था ना वो मुखबर, जिसने मुखबरी की थी, उसने बताया था ना, पोलियो के कतरे पिलाने जाता था। तो अमेरिका को कैसे पता चला? उसको मुखबरी की ना। शकील खान अफरीदी की बात कर। हाँ, याद है ना? उसको कहा, उसने इनाम मांगा था कि मुझे इनाम दो। तो शकील खान अफरीदी तो अभी भी जेल के अंदर है, वो अरेस्ट है। वो निकलेगा भी नहीं, वो निकलेगा तो उसको मार देंगे, सही है ना? इसी तरह इंडिया को क्या, इंडिया के बारे में क्या अमेरिका इस तरह थोड़ी है कि मुझे ये पता है, किसी को नहीं पता होता। अमेरिका के जो एम्बेसडर थे वहाँ पे दिल्ली के अंदर, उन्होंने बुलाया है। एम्बेसडर को तो नहीं बुलाया, लेकिन नाजिम उल उमूर को बुलाया है, उसके साथ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया इंडिया ने। तो ये कुछ तो हो गया, लेकिन आपको लगता है प्रैक्टिकली अटैक करेगा इंडिया अमेरिका पर? देखिए प्रैक्टिकली अटैक, देखिए हर चीज अटैक नहीं होती, हर चीज अटैक नहीं होती कि यहाँ वो और वहां उसने ड्रोन मार दिया। देखिए इंडिया फिर कैसे रिप्लाई देगा? देखिए इंडिया बिल्कुल एक जो, देखिए हर चीज का एक स्ट्रेटेजी होती है, अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू देगा। ये नहीं कि यहाँ शिप को मारा उसने अपनी 5 शिप मार दिया, ऐसा नहीं होगा। उस इस मैटर को देखेगा किस तरह इसको ओपन करना और किस तरह क्लोज करना है वो, लेकिन इसको इस मैटर को छोड़ेगा नहीं, इस मैटर को सॉल्व करेगा और सॉल्व करवा के जाएगा। कैसे करेगा इंडिया? आपको क्या लगता है? किस रिप्लाई तो देगा ना, मतलब किस तरह रिप्लाई देगा? इकोनॉमिकली देगा, जो दोनों मुल्कों के एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट कैंसिल कर लेगा इंडिया, या अपने सिटीजन को वहाँ से बुला लेगा, या अमेरिका के एम्बेसडर को भेज देगा, या क्या ऐसा करेगा जिससे इंडिया रिप्लाई देगा अमेरिका को? देखिए ये मेरा अपना कयास है
क्योंकि मैं कोई इंडिया का बंदा नहीं हूँ ना इंडिया की कोई एजेंसी का बंदा हूँ। एज ए जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि अमेरिका इंडिया का बंदा ही बात कर सकते। बेसिकली मैं अपना नजरिया आपको दे रहा हूँ जो वो बिल्कुल देखें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो अपने स्टेजेस बनाएगा। फर्स्ट वो मीटिंग करेगा ऑन टेबल, नहीं हो सकेगा। सेकंड पे वो उनकी चीज़ें रोकेगा, जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, कोई भी चीज़ देता है उसको। फिर थर्ड देखें, और फिर अगर थर्ड में हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो धमकी दे, बोले कि मैं ड्रोन अटैक करूंगा, चीज़ें। लास्ट ये भी हो सकता है, वो ये भी बोल सकता है ये मेरा कि आपके जितने अमेरिकन मेरे पास हैं, मैं उनकी सिक्योरिटी नहीं लेता, और ना मेरा मुल्क उनकी अब सिक्योरिटी ले रहा है। इंडिया कहेगा, इंडिया कहेगा, ये कितनी बड़ी थ्रेट है, आप समझे बात को। तो फिर इंडिया के जो सिटीजन अमेरिका के अंदर है फिर उनका क्या होगा? देखें, जो इंडिया के अंदर जो उनके सिटीजन है, वो बात की बात है, वो लेकिन एक थ्रेट तो देगा ना। पॉइंट ये, फॉर एग्जांपल, वो कुछ नहीं कर रहा है, थ्रेट दे रहा है। जो उसकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो उसमें परफॉर्म कर रहा है। एक इंसान है या कोई भी है, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। वो ये नहीं कि उठाएगा, छुरी मार दे या गर्दन काट दे, बट वो अपनी कैपेसिटी में रह के काम करेगा। तो आपको क्या लगता है अमेरिका इस तरह क्यों करता है? क्योंकि जो भी किसी भी कंट्री की नेवी होती है, अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री की नेवी को तो ज़रूरी पता ही होगा कि ये इंडिया की शिप जा रही है, इंडियन सिटीजन इसके अंदर मौजूद हैं, और पता होता है सबको। क्योंकि जब आप बात करते हैं, वार्न करने, तो वो आगे से बता देते हैं कि हम लोग कौन है, क्या है, उसके अलावा भी पता चल जाता है। जब अमेरिका की नेवी ने इंडियन शिप के ऊपर अटैक किया, तो आप क्या समझते हैं, क्या सोच के उसने अटैक किया होगा? कि एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो शिपें करती हैं वो वाली शिप थी, कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं जा रही थी वो। तो इनोसेंट सिटीजन के ऊपर आपको क्या लगता है अमेरिका ने अटैक किया क्यों है? पॉइंट मेरा इसमें ये है कि माइट भी, ये मेरा अपना कयास है कि अमेरिका किसी को इस तरह नहीं मारता, उसमें उसका कोई मफाद होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, 80% मफाद हो सकता है। इसमें जो 3 जो इनोसेंट लोग मारे गए, लाइक क्या मफाद अमेरिका को क्या मिलेगा? आई डोंट नो शिप में क्या हो, आई डोंट नो, हो सकता है कि उसमें उनकी कोई एजेंसीज के बंदे हों, माइट भी कोई ऐसी मादियानात हों जो चीज़ें उनको पहुंच रही हों, कहीं और जा रही हों, तो उनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये तो मैं इस पर नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, उनको मालूम होता है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट हुई है, आम सिटीजन, दुनिया के हर सिटीजन के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ा है। ऑयल प्राइस जो बढ़ी है एनर्जी कॉस्ट की वजह से, हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, और ये हालात बेहतरी की तरफ कब जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हमें मतलब एज अ नॉर्मल सिटीजन और स्टूडेंट के तौर पे जो हम चीज़ें मसले जो हम फेस कर रहे हैं, सबसे वो ये है कि जैसे ऑयल प्राइसेस के अंदर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो मसले वगैरह चल रहे हैं, और ट्रम्प की स्टेटमेंट बार बार जैसे चेंज हो जाती है, और कोई ना कोई इस तरीके की इफेक्ट हो है, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस मुसलसल बढ़े जा रही हैं। और एज ए स्टूडेंट हम लोगों को जो मसले देखने को मिल रहे हैं वो यही है कि ट्रैवलिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर हम लोगों को पेट्रोल की बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस मिलती हैं, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हम यही जो है इसके अंदर देख रहे हैं कि मुसलसल मतलब कोई ना कोई चीज़ हम लोगों को जो सुनने में आती है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जैसे अभी शायद 2000 रुपीज़ का कोई शायद गवर्नमेंट ने कोई वो भी अनाउंस किया था, तो लेकिन जो 2000 बाइक वालों को मिलेंगे मंथली। हालांकि जो फ्यूल प्राइस बढ़ी है, मंथली कोर्स जो बढ़ी है पेट्रोल की बाइक वालों की, वो 8000 पे बढ़ी है। 1 लीटर अगर दिन का डलवाएं तो 8000 कोर्स के ऊपर 2000 रिटर्न करें, 6000 फिर भी बना रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल यही सब चीज़ें हम यही मसले फेस कर रहे हैं, और बस दुआ यही है कि कोई सोल्यूशन निकला है इसका। आपको लगता है सोल्यूशन निकलेगा? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मसले हल होते दिखाई देते हैं, खबरों में यही आ रहा होता है, लेकिन फिर चंद दिन बाद कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। वो तो अभी सिर्फ खबरों में आ रहा है ना कि मसले हल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आपको लगता है कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है मामला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है ऐसा। इंडियन शिप के ऊपर अटैक अमेरिका ने जो किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया के क्योंकि इस जंग के अंदर नहीं है, शामिल नहीं है, लेकिन नुकसान सबका हो रहा है ना। कुवैत का भी नुकसान हुआ है, कुवैत का भी, ईरान का भी नुकसान हुआ है, आमना ये भी शहीद हुआ है। तो ये मुनासिब नहीं है, हर चीज़ का बैठ के मसले का हल होता है टेबल पे बैठ के, ऐसे बात नहीं। लेकिन वहाँ पे तो जंग के अंदर वो इन्वॉल्व थे, लेकिन इंडिया तो बिल्कुल अलग है ना। तो इंडिया के जो सिटीजन को मारा गया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। कुवैत भी शरीक नहीं था इसमें, लेकिन कुवैत के बंदे ये मरे, शहीद हुए हम आपको, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। को यूरोप को चाहिए कि जंग को रोके, बैठ के मतलब ऐसा हल करे। यूरोप के कंट्रोल में तो नहीं है, ये तो अमेरिका करा रहा है। अमेरिका करवा रहे हैं, उसका हल तो होता है, जगह ममालिक होते हैं, बैठ के रास्ता करते हैं, समझावाल को लंदन वाले होते हैं, जिस तरह वो हर चीज़ का हल निकल आता है बैठ के आपको कोई भी तरीके का होता है ना। लेकिन जंग होने नहीं चाहिए, जंग से नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं आपको। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस जंग का दुनिया के ऊपर जो असर पड़ा है, ये कभी रिकवर हो पाएगा जल्दी, या इसके ऊपर सालों लग जाएंगे? नहीं, बहुत बहुत पीछे चले जाएगा, ऐसी बात नहीं आपको। उसके असरात बहुत टाइम में खत्म होते हैं।
अभी आपको इंडिया और अमेरिका की जंग नजर आ रही है, क्योंकि इंडियन सिटीजन इसके अंदर मारे जा चुके इंडिया तो नहीं लड़ेगा, ऐसी बात नहीं, इंडिया तो नहीं लड़ सकता, लेकिन अमेरिका का दबाव ज्यादा है ईरान हैं। के इंडिया लड़ नहीं सकता, क्यों नहीं लड़ सकता? इंडिया तो लड़ सकता असल में उसका कोई बीच में नहीं आ नहीं रहा ना, बीच में वाक कोई बीच में आ नहीं रहा। असल मसला है ईरान का अमेरिका का बात, है, लेकिन इसमें इंडियन सिटीजन मारे जा चुके हैं। वो हमारे गलत, ये गलत हो रहा है इस तरह वाक करेगा। अब जैसे ये ओरिजिनल का है बंदा, है ना, कोई ये अगर ये शहीद हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं आपको। ये मुनासिब देखिए, इंडिया अमेरिका के जो अभी हालात चल रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, ईरान अमेरिका जंग का दुनिया के दूसरे कंट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। आप लोग ज़रूर बताएं इस जंग को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, और इस जंग का दुनिया के ऊपर जो असर पड़ा है ये कब तक इस नुकसान को रिकवर किया जाएगा? अमेरिका का जो हिस्सा है ना, जो अमेरिका जिस पे बैठा हुआ है, वो जमीन है ना उस्मानिया की है, ये तुर्की की जगह है, वो सऊदी अरब तुर्की की है भाई। सऊदी अरब था लेकिन अमेरिका तो नहीं। अमेरिका है, बरतानिया है, बरतानिया भी इसी की जगह है बरतानिया में भी ओटोमन एम्पायर नहीं थी भाई। आप देखो ना, तारीख देखो ना यार, हिस्ट्री पढ़े, मैंने तो सब कुछ मैंने तो देखा देखा है ना, खिलाफा उस्मानिया देखो ना, और उसकी तारीख और चलो ठीक है, ये तो अभी बेस आगे चली जाएगी। एक बात बताऊं, ये गोरे आरती है, ये अपने आप को बदमाश समझते हैं, और उसका बदमाशी का एक ही हल है कि मुसलमानों को एक होना चाहिए, और एक होने के बाद अब उनकी मैशियत को गिराना है। और वो कैसे होगा? उनकी मैशियत, उनकी देखो ना, उनकी हर चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पे पाबंदी लगी है, मक्खन देख लो, दूध देख लो, तो यहाँ पे लोग ले रहे तो चल रहे। तो नहीं लेना चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूँ। 3 इंडियन सिटीजन मारे जा चुके हैं, तो इसकी वजह से और ज्यादा ये जंग खराबी की तरफ जा रही है ना। अमेरिका ने जो किया उसकी गलती है। जब एक से जंग आपकी चल रही है तो दूसरे पे क्यों हमला कर रहे हो? वो चीज तो गलती है ना। अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह से ज्यादा तो सुपर पावर नहीं है। अल्लाह तो बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह तो सेकंडों के अंदर मिलियन मेड कर सकता है, पूरी की पूरी उसकी जो है आबादी को खत्म कर सकता है। आप करोगे? मैं करूंगा। मैं अल्लाह के उस रहमत जाऊंगा उससे आगे। इंडिया रिटेलिएट करेगा, अमेरिका को अटैक करेगा। अमेरिका जाने और इंडिया जाने, वो अमेरिका का और इंडिया के मामला थे। अगर इंडिया का मसला है तो फिर इंडिया अपनी तरीके से हैंडल करेगा ना। इसमें हमारे मुल्क का तो मसला नहीं है, हमारे मुल्क ने तो नहीं मारा। हाँ, हमारे मुल्क पे अगर वो अटैक करेगा तो हमारे मुल्क को, हमारी आर्मी और हमारे पाक फजाइया जो है वो चुप थोड़ी बैठेगी, वो भी दिफा करेगी ना अपना। लेकिन इसका कनेक्शन तो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है ना। जिस तरह अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब होते हैं और इसकी वजह से पहले ही बात बोली, इकोनॉमी का क्राइसिस जिस तरह अभी ग्लोबल इकोनॉमी में आया हुआ है, तो और खराबी की तरफ जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, जब हमारा मुल्क कोशिश कर रहा है किसी तरीके से क्या ईरान, किसी भी तरीके से ईरान और अमेरिका की सुलह हो जाए, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी पाक आर्मी का जो हमारे चीफ है आसिम मुनीर साहब, अल्लाह उनको सेहत भी तंदुरुस्ती दे, जाहिर बात है वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये मामला हल हो जाएं। तो ये चीज़ होनी चाहिए और ये अच्छी चीज़ है। आपको क्या लगता है ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से कौन रुकावट डाल रहे हैं मुआहदे एग्रीमेंट के अंदर? बीच का कोई बंदा है जो रुकावट कर रहा है। कौन है? इसराइल, खुल के बोल रहा है, इसराइल है। और कौन है? बीच का बंदा वही है, वो नहीं चाह रहा है। तो अमेरिका तो इसराइल की मर्जी के बगैर कुछ काम करता ही नहीं है। वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो जाने, भाई वही चोर है। और तो वही चोर है ना, जब वो अपने मज़ाकरात कामयाब नहीं होने देगा और नहीं कर रहा, वो गलत बयानी कर रहा है, तो फिर कहाँ से हो सकता है? कुछ हो सकता है?